नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। जो छठवां पाठ चल रहा था अपना, केंद्र सरकार हमने पढ़ ली। केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा में पढ़ लिया था। होती व्यवस्थापिका में अब तो सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, उसमें हम पढ़ते हैं। कार्यपालिका में एक होती है संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये आते हैं। दूसरी होती है राज्य कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद ये आते हैं। वो पढ़ेंगे हम आगे। आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार संविधान में अनुच्छेद 52 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा गया है कि जो सभी शक्तियां हैं कार्यपालिका की, जो सभी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार तो कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघीय कार्यपालिका में पढ़ रहे हैं हम। अनुच्छेद 52 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की जो सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघीय कार्यपालिका किस किस से मिलकर बड़ी होती है? संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी, इन सबसे मिलकर संघीय कार्यपालिका बनी होती है। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनसे संघीय कार्यपालिका मिलकर बनी होती है। आगे हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, वो तो होता है राष्ट्रपति। बट उसकी जो सभी शक्तियों का उपयोग वास्तव में प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की स्थिति जैसे ब्रिटेन में सम्राट होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति की स्थिति रखी गई है। राष्ट्रपति के नाम पर शासन प्रधानमंत्री चलाता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। वर्तमान में दामोदर दास नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो बहुमत दल का नेता है, और राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का उपयोग वो करते हैं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, वैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, प्रधानमंत्री चलाता है, मंत्रिपरिषद चलाती है। निर्वाचन आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यता की। अगर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, उसकी हम बात करते हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात हम करें, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों की 25 वर्ष आयु होती है, राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी हम बात करें, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
लोकसभा निर्वाचित लोकसभा सदस्य लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यता रखता है और राज्य सरकार या किसी स्थानीय पद पर, स्थानीय सरकार पर या लोग इनमें वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति भारतीय सांसद व विधानसभाओं का किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहले राष्ट्रपति किसी भी भारतीय संसद अथवा राज्य की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। योग्यता भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो और संसद का और विधानसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल घोषित नहीं होना चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी योग्यताएं हैं तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, योग्यताएं रखता है। तो यह योग्यताएं आगे हम बात कर लेते हैं निर्वाचन की। तो निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमण मतदान विधि, एकल संक्रमण मत विधि के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके अंतर्गत संसद के दोनों कौन कौन राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया था। जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है, संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के प्रतिनिधि, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वर्तमान में रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। तो संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कहने का तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यही होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं, जितनी भी राज्य में विधानसभा है, राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचन या चुनाव में भाग लेते हैं। तो निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, ये भी बात है। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का महान्यायाधीश। वो क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो इनकी जो निर्वाचन पद्धति है, प्रत्येक रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं सदस्य। तो निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमण मतदान विधि द्वारा न्यूनतम कोटा के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें दिए गए वेद मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस इसमें एक जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। हम बात कर रहे हैं अब निर्वाचन की हमने बात कर ली, अनुच्छेद 52-53 अनुसार योग्यता हमने पढ़ ली, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं वो कर लिया। अब उनकी पढ़ते हैं पदयुक्ति। अब हम बढ़ते हैं पदयुक्ति, राष्ट्रपति की पदयुक्ति। पदयुक्ति
महाभियोग के द्वारा, महाभियोग महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति की पदनियुक्ति। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार, देखो थोड़ा सा, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष का मनाता है। कितने वर्ष का मनाता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का मनाता है, लेकिन समय से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अगर संसद इसे हटाने का कार्य संसद के दोनों सदनों को है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों को इसको हटाने का कार्य राष्ट्रपति पदनियुक्ति अनुच्छेद 61 के अनुसार की जाती है। महाभियोग चलाकर महाभियोग चलाकर कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन समय से पूर्व महाभियोग चलाकर संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार इसको हटाया जा सकता है। अगर ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को लगे कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी प्रस्ताव पारित करके इसे हटा सकते हैं। मान लो लोकसभा पारित करती है प्रस्ताव, राष्ट्रपति को हटाने का लोकसभा प्रस्ताव पारित करती है, तो मान लो लोकसभा मतलब प्रथम सदन है किसका? संसद का। लोकसभा प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन भी बोलते हैं। प्रथम सदन कौन है? लोकसभा है। किसका? संसद का। अब मानो लोकसभा राष्ट्रपति की पदनियुक्ति करना चाहती है। लोकसभा के जो सभी लोकसभा के 1/4 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव पारित करेंगे सदन में। सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया, सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया, सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया, 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर कर दिए। 1/4 सदस्य ने क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए लोकसभा के। सदन में प्रस्ताव पारित कर दिए 1/4 सदस्य लोकसभा के। अब 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर, 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा के 2/3 सदस्य, पहले 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे, फिर लोकसभा के 2/3 सदस्य 14 दिन के भीतर उस प्रस्ताव पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। अगर 2/3 सदस्य विचार कर सहमत हो जाते हैं तो वो राज्यसभा के पास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। द्वितीय सदन राज्यसभा के प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। अगर राज्यसभा के पास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा के द्वितीय सदन है, संसद का द्वितीय सदन है, वह भी जो आरोप लगाए लोकसभा के सदस्यों ने या लोकसभा सदन ने आरोप लगाए वो सिद्ध हो जाते हैं, राष्ट्रपति के आरोप, तो राष्ट्रपति को पदनियुक्ति कर दी जाती है। उसको अगर 2/3 कम से कम 2/3 सदस्य कहते हैं किसके? राज्यसभा के भी। लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने पहले सहमति दे दी है, फिर ये जो विरोध वो प्रस्ताव आता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा के भी जो 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित कर देते हैं, उसको अनुमति दे देते हैं, तो राष्ट्रपति को समय से पूर्व अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये थी राष्ट्रपति की पदनियुक्ति। तो हमने राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में आज पढ़ा, पदनियुक्ति के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। एक होती है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां पीछे आ चुकी है, तो हम बढ़ेंगे इसमें आपातकालीन शक्तियां आगे वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।